तो प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में। प्यारे विद्यार्थियों देखो, आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं कक्षा 9वीं त्रैमासिक परीक्षा 2026-27 के लिए सामाजिक विज्ञान विषय के लिए ऐसे वेरी मोस्ट टाइम की क्वेश्चन आंसर जो कि प्यारे विद्यार्थियों देखो 100% आपकी परीक्षा के पेपर में छप चुके हैं। अब चलो मैं आपको बताता हूँ कि त्रैमासिक परीक्षा 2026-27 कक्षा 9वीं सामाजिक विज्ञान विषय के पेपर में आपके कौन कौन से क्वेश्चन आंसर छापे गए हैं। और देखो प्यारे विद्यार्थियों, आप सबकी त्रैमासिक परीक्षाओं की तैयारियों के लिए मेरे द्वारा आप सबके लिए चार मॉडल सेट पेपर तैयार करवाए गए हैं। और प्यारे विद्यार्थियों चलो अब मैं आपको बताता हूं कि 4 मॉडल सेट पेपर आपको कैसे मिलेंगे। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, इसके लिए आपको क्या करना है कि प्ले स्टोर पर हमारा ऐप मौजूद है जिसका नाम है राजेश सर। आप चाहे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे दूंगा, उस लिंक के ऊपर आप जैसे क्लिक करोगे तो आप सीधा प्ले स्टोर पर पहुंच जाओगे, या फिर आप सीधा प्ले स्टोर खोल लेना और प्ले स्टोर में राजेश सर लिख लेना, ठीक है ना। राजेश सर जैसे आप लिख लोगे वहाँ पे और इसे सर्च कर लोगे तो आपके सामने देखो प्यारे विद्यार्थियों हमारा ऐप आ जाएगा। फिर आपको क्या करना है, उस ऐप को डाउनलोड करना है और वहाँ पर आपको साइन अप के बटन के ऊपर क्लिक करके फिर वहाँ पर आपको अपने आईडी पासवर्ड बना लेने हैं। जैसे आप अपने आईडी पासवर्ड बना लोगे तो फिर इसके बाद में क्या कर पाओगे, आप उस ऐप के अंदर आप एंटर कर पाओगे। फिर उसके बाद में आपको वहाँ पर आपके इस प्रकार से सभी विषय के 4 मॉडल सेट पेपर देखने को मिल जाएंगे। अब चलो मैं आपको आगे बताता हूँ कि क्वेश्चन आपके पेपर में परीक्षाओं में कैसे पूछे जाएंगे। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन आपके पेपर में परीक्षाओं में आने वाले हैं। आप देखो, सबसे पहले अपन यहाँ पर क्या देखेंगे, वस्तुनिष्ठ प्रश्न। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, वस्तुनिष्ठ आपके पेपर में परीक्षाओं में ऐसे पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन पूछा है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, 8 राज्यों से होकर गुजरती है। अगला क्वेश्चन, किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, गोदावरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पढ़ते हैं, क्या दे रखा है। यहाँ पर क्वेश्चन लिखा है, किस देश की पार्लियामेंट को ड्यूमा कहते हैं। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, रूस को कहते हैं। प्रथम विश्व युद्ध में हुई सारी तबाही का जिम्मेदार किसे ठहराया गया। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, जर्मनी को ठहराया गया। लोकतंत्र जनता के लिए, जनता के द्वारा जनता का शासन है, उपरोक्त कथन किसका। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, अब्राहम लिंकन का कथन है ये। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पढ़ते हैं, क्या दे रखा है। देखो यहाँ पर क्वेश्चन लिखा है, भारत में बेरोजगारी का सामान्य कारण क्या है। तो देखो उपरोक्त सभी इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पढ़ते हैं, क्या दे रखा है। यहाँ पर लिखा है, अरब सागर भारत के पश्चिम दिशा में है। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, बोल्शेविक क्रांति के फलस्वरूप रूस में समाजवादी गणराज्य का जन्म हुआ। अब अगला क्वेश्चन, मूल कर्तव्य 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए। भारत में सबसे बड़ी अपवाद्रोणी गंगा नदी की है। और प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी में वाइमर गणतंत्र की स्थापना हुई। जो क्रियाएं आय प्राप्त करने के उद्देश्य से की जाती है उन्हें आर्थिक क्रियाएं कहते हैं, ठीक है। 100% आपके पेपर में परीक्षाओं में इससे एक भी बार क्वेश्चन नहीं जाएगा। यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के आंसर मैंने आपको बता दिए। अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों देखो, यहाँ से देख लो, सही जोड़ी बनाइए। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, सही जोड़ी आपको कैसे बनानी होगी। देखो पहले नंबर की जो जोड़ी पूछी है, सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क, तो देखो बंगाल में है, पश्चिम बंगाल, ठीक है, याद रखना। और उसके बाद में देखो निर्धनता रेखा का आकलन, तो देखो राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन NSSO इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। दुर्गामती देशमुख की जोड़ी मिल जाएगी प्रथम वित्त मंत्री से। विनिर्माण की जोड़ी द्वितीय क्षेत्रक से। भारत का संविधान बना 26 नवंबर 1946 को। वर्साई की संधि हुई थी जर्मनी के साथ में, ठीक है। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं जो कि यहाँ पर आपके पेपर में दे रखे हैं, एक वाक्य फिर एक शब्द में उत्तर। अब चलो मैं आपको एक वाक्य फिर एक शब्द में उत्तर बताता हूँ 1 बाई 1 करके। पहला क्वेश्चन पूछा है, वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज क्या था। तो देखो प्यारे विद्यार्थी, इस क्वेश्चन का उत्तर क्या जाएगा। वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज अमेरिका का प्रसिद्ध शेयर बाजार था। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पढ़ते हैं, क्या दे रखा है। यहाँ पर लिखा है, भारत के अफवाह तंत्र को मुख्य रूप से कितने भागों में बांटा गया है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, 2 भागों में बांटा गया है, हिमालयी नदी और प्रायद्वीपीय नदियाँ, ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन, पर्ल हार्बर पर किसने हमला किया था। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, जापान ने हमला किया था। पृथ्वी के मध्य 0 डिग्री अक्षांश रेखा को किस नाम से जाना जाता है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, इसको भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा के नाम से जाना जाता है। अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या दे रखा है। यहाँ पर लिखा है, प्रारूप कमेटी के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। पालमपुर में खेतिहर श्रमिकों को कम वेतन दिया जाता है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, श्रमिकों में काम की अत्यधिक स्पर्धा के कारण कम वेतन दिया जाता है। अब इसके बाद में देखो अपन सत्य सत्य देखेंगे। तो सत्य सत्य में पहला क्वेश्चन, बेरोजगारी से जनशक्ति संसाधन की बर्बादी होती है। देखो सत्य होगा। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना 1955-95 में आरंभ हुई। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, असत्य होगा क्योंकि देखो ये 2000 में शुरू हुई थी। भारतीय संविधान की प्रस्तावना संविधान की आत्मा, सत्य होगा।
भारतीय संविधान बनने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा, एकदम सत्य होगा। नंबर 1918 में जर्मनी की पराजय के साथ प्रथम विश्व युद्ध का अंत हुआ, तो देखो ये भी आपका सत्य होगा। सुएज नहर का निर्माण 1869 में हुआ, तो देखो ये भी आपका सत्य होगा। ठीक है, तो यहाँ तक के प्यारे विद्यार्थियों सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर मैंने आपको बता दिए। आप चलो इसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, आगे आपके पेपर में परीक्षा में क्वेश्चन ऐसे पूछे जाएंगे, भारत के पूर्वी तट पर स्थित राज्यों के नाम। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, पूर्वी तट पर स्थित राज्यों के नाम ये लिखे हैं। और रेशम मार्ग से क्या से, तो देखो प्यारे विद्यार्थियों रेशम मार्ग से क्या से, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लो। अब अगला क्वेश्चन जो कि पूछा है देख सकते हो यहाँ पर, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व के 7 बड़े देशों के नाम, भारत के पश्चिमी समुद्री तट स्थित राज्यों के नाम, गंगा नदी की प्रमुख सहायक नदियों के नाम, यहाँ से देख कर लिख दो। और अब अगला क्वेश्चन, गोकुर झील लेगुन झील किसे कहते हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थी इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख दो। अब इसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन पूछा गया है, 18वीं सदी में फ्रांसीसी समाज कितने वर्गों में बटा था। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, 18वीं सदी में फ्रांसीसी समाज कितने वर्गों में बटा था, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख दो। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों, जेकोबिन क्लब के सदस्य कौन कौन थे। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, जेकोबिन क्लब के सदस्य कौन कौन थे, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लें और अच्छे से याद कर लेना। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों क्या पूछा है, देख सकते हो, फ्रांस की क्रांति ने विश्व को कौन से सिद्धांत दिए, रूसो कौन था। तो जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, रूसो कौन था, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लेना। और खूनी रविवार की घटना क्या थी, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लो। और रूसी क्रांति के प्रमुख कारणों को आपको समझाना है, ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पढ़ते हैं, 5 लोकतांत्रिक देशों के नाम आपको बताने हैं। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, 5 लोकतांत्रिक देशों के नाम यहाँ से देख लो। इकहरी नागरिकता किसे कहते हैं, भारतीय संविधान की प्रस्तावना आपको लिखनी है, इसे भी यहाँ से देख कर लिख दो। और अब अगला क्वेश्चन, मौलिक अधिकार किसे कहते हैं, 100% आपके पेपर में क्वेश्चन आएगा, संविधान निर्माण क्यों आवश्यक है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, संविधान निर्माण क्यों आवश्यक है, इसे यहाँ से देख ले। पंथ निरपेक्ष संविधान क्या है और जन्म दर से क्या से है, इस क्वेश्चन के उत्तर को भी देख लीजिएगा। और प्रचंड बेरोजगारी किसे कहते हैं, इस क्वेश्चन के उत्तर को भी देख लें। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पढ़ते हैं, महिला और पुरुष के बीच श्रम विभाजन के 2 कारण कौन कौन से हैं। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, महिला और पुरुष के बीच श्रम विभाजन के 2 कारण कौन कौन से हैं, इसे यहाँ से देख लें और अच्छे से याद कर लें। और अब अगला क्वेश्चन, अर्थव्यवस्था के तृतीयक क्षेत्रक से आप क्या समझते हैं, राष्ट्रीय काम के बदले अनाज कार्यक्रम क्या है, ये भी आपके पेपर में आएगा। अगला क्वेश्चन, भारत में सर्वाधिक निर्धन जनसंख्या वाले 2 राज्यों के नाम आपको बताने, तो इसे भी याद कर लेना। अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पढ़ते हैं, क्या दे रखा है, सुएज नहर के निर्माण का भारत व यूरोप के व्यापार में क्या महत्व है, इसे भी याद कर लोगे आप लोग अच्छे से। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पढ़ते हैं, क्या दे रखा है, यहाँ पर क्वेश्चन लिखा है, प्रथम विश्व युद्ध का रूस की क्रांति पर क्या प्रभाव पड़ा। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, प्रथम विश्व युद्ध का रूस की क्रांति पर क्या प्रभाव पड़ा था, इसे भी यहाँ से देख लेना आप लोग और अच्छे प्रकार से इसको याद कर लेना। 100% आपके पेपर में परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब अगला क्वेश्चन, 1917 ई की रूसी क्रांति से नई सभ्यता का सांस्कृतिक जन्म हुआ, इस कथन की पुष्टि कीजिए, तो इसे भी याद कर लेना। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पढ़ते हैं, क्या दे रखा है, यहाँ पर क्वेश्चन क्या लिखा है, भारत में अंतर्राष्ट्रीय निर्धनता के विभिन्न कारण आपको बताने हैं, भारत में निर्धनता के कारण क्या क्या है, इसे भी आपको देख लेना है। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पढ़ते हैं, देखो क्या लिखा है यहाँ पर, 1900 से 1930 के बीच रूस में महिला कामगार की स्थिति क्या थी। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, इस क्वेश्चन के उत्तर को भी देख लें और अच्छे प्रकार से इसको याद कर लेना। रेडिकल रूढ़िवादी विषय में आपको बताना है, तो देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को भी देख लें और पूरा का पूरा याद कर लेना। अब इसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर आपके पेपर में क्वेश्चन पूछा है, भौतिक पूंजी और मानव पूंजी में अंतर। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, भौतिक पूंजी और मानव पूंजी में अंतर क्या क्या है, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लो और पूरा का पूरा इसको याद कर लेना, ठीक है। तो ये भी मैंने आपको बता दिया। अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, प्रचंड बेरोजगारी और मौसमी बेरोजगारी में अंतर पूछा गया है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, प्रचंड बेरोजगारी क्या होती है, मौसमी बेरोजगारी क्या होती है, इसे भी देख कर लिख दें। और अब अगला क्वेश्चन जो कि यहाँ पर आपके पेपर में पूछा है, यहाँ पर आपको मानचित्र वगैरह भरना है, तो ये तो आप अपने हिसाब से देख लेना। बाकी अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।